जय हिंद जय भारत भाई लोग। तो चलिए खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये टेढ़ी मेढ़ी पब्लिक को मैं ये साफ कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये भाई लोग आधा अधूरा वीडियो देखता है, कुछ समझ में नहीं आता और मेरे को गालियां देकर निकल लेते हैं ये सारी आइटमें। खौफनाक तरीके से शुरुआत होती है भाई लोग। एक घर के अंदर कई लोग मिलकर ड्रग्स का काला कांडी वाला धंधा कर रहे थे। तभी वहाँ पर अनजान आदमी घुस जाता है, यानी कि चोर, और वहाँ पर वो सारे पैसे लूटकर बाहर निकल लेता है। लेकिन बाहर चारों ओर पुलिस इसे घेर लेती है और उसे तुरंत जेल के अंदर डाल देती है। जैसे वो लोग चोर का नाम है सेवेज और वो पहले आर्मी में था। उसने अपने देश के खातिर कई ढेर सारे देशों में लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपने आप बलबूते के चलते उसे ढेर सारे मेडल्स भी मिले हुए थे जो कि गवर्नमेंट ने ही उसे दिए थे। पुलिस कमिश्नर ने पहले सेवेज को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे ये सब कालाकांडी के बारे में पूछताछ की। सेवेज ने उसे कहा कि जब तक सरकार को हमारी जरूरत होती है तभी वो हमसे अपना पूरा काम करवा लेती है, और बाद में तुम कौन हम कौन। अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं और मुझे मेरी बेटी का कैंसर का ऑपरेशन करवाना है। यहाँ पर पहले कमिश्नर ने सेवेज को एक मिशन पर भेजने का प्लान किया, क्योंकि एक जेल में एक वार्डन है जो कि अपनी ही जेल में ढेर सारे मतलब की गलत तरीके से फाइटिंग करवाता है और उन सभी को वो स्पॉन्सर करता है, लाइव ब्रॉडकास्ट करता है और उन सभी पर वो सट्टा खिलवाता है और ढेर सारे करोड़ों अरबों रुपए छापता है। और साथ साथ में वो जेल के कैदियों के हाथों ड्रग्स का धंधा भी फुल ऑन में चलाता है। लेकिन पहले गवर्नमेंट उसका यानी कि वार्डन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके खिलाफ जो भी सबूत चाहिए थे वो गवर्नमेंट के पास थे नहीं। अभी यहाँ पर भाई लोग सेवेज ने पहले तो ये सब मना कर दिया कमिश्नर को, इन्हें ये सब नहीं करूंगा। लेकिन कमिश्नर ने उसे ये वादा किया कि तुम मेरा ये काम कर दो और वार्डन के खिलाफ जो भी प्रूफ है वो तुम मुझे दे दो, तो तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन अवश्य ही अवश्य मैं गवर्नमेंट के हाथों करवाऊंगा। ये मेरी पक्की डील है। सेवेज मान गया भाई लोग। अगले दिन उसे जेल में भी भेज दिया गया। वहाँ पर बेड के नीचे कमिश्नर का छुपा हुआ फोन सेवेज को मिला, यानी कि जेल का वार्डन था। उसकी कालाकांडी वाली हरकतें वो मोबाइल में कैप्चर करके उसका भांडा फोड़ पाई। अगले दिन सेवेज को जेल में एक टोनी नाम का बंदा मिला, जिसने ऑफर किया कि तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। लेकिन सेवेज ने उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगा। भाई लोग रात को तो पुकार के दे भाई लोग सेवेज के सेल में हमला कर देते हैं, यानी कि सेवेज पर। तभी जेम्स नाम का बंदा वहाँ पर पहुंच जाता है और सेवेज की थोड़ी सी मदद करता है। लेकिन अहम टाइम पर वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और यह सब मामला रफ्फू चक्कर करवाते हैं। जेल का वार्डन जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाता है और इन सभी करतूतों की वजह से उसे ढेर सारी मतलब कि मारता पीटता कूटता है उसे। बाद में वार्डन ने सेवेज को भी अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन उसे वार्डन ने कुछ भी नहीं कहा भाई लोग, क्योंकि वार्डन यहाँ पर वार्डन को अच्छे से पता था कि ये पहले आर्मी में रह चुका है और इसकी फाइटिंग स्किल का भी अच्छी बेहतरीन ढंग की है। उसने सेवेज को ऑफर किया कि तुम जेल में जो मेन फाइटर है, पॉपुलर फाइटर है, उसे तुम हरा दो तो तुम्हें जेल से रिहाई मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर भाई लोग वार्डन सेवेज के जरिए ढेर सारा मुनाफे वाला पैसे कमाना चाहता था। भाई लोग सेवेज ने भी इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि वो वार्डन से ज्यादा करीब रह पाए और उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करके उसका भांडा फोड़ पाए। सेवेज बाहर निकलकर तुरंत टॉयलेट में गया और वहाँ से उसने मोबाइल के जरिए कमिश्नर को जानकारी दे दी कि यहाँ पर इलीगल फाइट तो हो ही रही है। जेल के कैदियों से सेवेज को पता चला कि जेल का जो मेन पॉपुलर फाइटर है वो है टॉम। लेकिन भाई कभी टॉम से पहले सेवेज को कहीं और मामूली कीड़ों से लड़ना मुकाबला करना था और यहाँ पर एक परफेक्ट फाइटिंग वाला रूम कोई भी नहीं था भाई लोग। जो भी मन चाहे किसी भी जगह पर मार सकता था और किसी को मौत के घाट भी उतार सकता था। ये सीधे ये बतौर फाइटिंग की भाई लोग ये जेल का वार्डन भाई लोग यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट करता है ये सारी फाइट का, और बाहर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो इन सभी पर सट्टा लगाते और वार्डन यहाँ पर बैठे बैठे पैसे छापता। अभी पहली फाइट थी टॉम की, इसलिए सेवेज ने अंदर जाकर वो पूरा वीडियो कैप्चर कर लिया और टॉम अकेले का दो और लोगों के साथ वहाँ पर मुकाबला था। लेकिन टॉम तो भाई लोग साथ ही ढेर सारी आइटम थी। अब वो थोड़ी ही देर में दोनों के दोनों अपने सामने वाले विरोधी पक्षों को वही के वही लौटा देता है, यानी कि चारयाम चित कर देता है। इसके बाद भाई लोग सेवेज की बारी आती है और सेवेज की फाइट थी किसी चकली लोमड़ी बंदे के साथ। अभी हमारा सेवेज तो पहले आर्मी में रह चुका था, वो अपने एक ही बंद में और सामने वालों को वही का वही
लौटा देता है भाई लोग, वही के वही वो सारा मरा जाता है। फाइट खत्म होने के बाद भाई लोग टोनी वॉर्डन के पास गया और उसे कहा कि तूने मुझे कहा था कि मैं जेल का चैंपियन बन जाऊं फाइट में, तो तू मुझे रिहा कर देगा। अभी साले में 1 ईयर से तो यहाँ पर चैंपियन बने हुआ बैठा हूँ, अभी भी तूने मुझे क्यों कैद करके रखा है। वार्डन टोनी को कहता है कि अभी तुम्हें एक और बंदे से फाइट करनी है, और ये मैं पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर उसे तूने हरा दिया तो मैं तेरी रिहाई करवा दूंगा। लेकिन भाई लोग अभी थोड़ा सा मुझे काम आ चुका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगली बातें करेंगे हम अगले पार्ट में, यानी कि कल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो अधूरा ना रह जाए, और मैं मिलता हूँ कल दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।